किसी छोटे से गांव के पास एक पहाड़ी पर एक प्राचीन जैन मठ था। उस मठ में एक प्रसिद्ध गुरु मास्टर तोशिन रहते थे। वह अपने शिष्यों को सादगी, ध्यान और आनंद का महत्व सिखाते थे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी जिसका नाम हिरोशी था, गुरुजी से मिलने आया। उसके पास धन, महल और सेवकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह परेशान और दुखी रहता था। उसने मास्टर तोशिन से पूछा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें 3 दिन मठ में बिताने होंगे। क्या तुम तैयार हो? हिरोशी ने हामी भरी। पहला दिन गुरुजी ने हिरोशी को मठ में एक छोटी सी कुटिया दी और कहा, आज का दिन ध्यान और प्रकृति के साथ बिताना। अपने विचारों को लिखो और किसी से बात मत करो। हिरोशी को यह कठिन लगा। उसने देखा कि मठ के सभी लोग साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण भोजन करते हैं और अपने छोटे छोटे कार्यों में खुश रहते हैं। रात में उसने गुरुजी से पूछा, आपके शिष्य इतने साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी इतने खुश क्यों दिखते हैं? गुरुजी ने कहा, खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। इसे समझने के लिए तुम्हें अगले 2 दिन और इंतजार करना होगा। अगले दिन गुरुजी ने हिरोशी को एक कठिन काम सौंपा। उन्होंने कहा, तुम इस पहाड़ी के नीचे के गांव तक जाओ और वहां से यह पानी का घड़ा भरकर वापस ले आओ। पहाड़ी रास्ता कठिन और पथरीला था। हिरोशी थक गया, लेकिन उसने काम को पूरा किया। वापस आने पर उसने शिकायत भी करी, यह काम बहुत मुश्किल था गुरुजी। मेरे पास नौकर होते तो मैं यह काम कभी नहीं करता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बोला, तुमने कठिनाई का सामना किया और फिर भी सफल हुए। खुशी का एक हिस्सा है संघर्ष को स्वीकार करना और उसको गले लगाना। हिरोशी चकित था। उसने महसूस किया कि उस कठिन काम के बाद उसे एक अजीब सा संतोष महसूस हो रहा। तीसरे दिन गुरुजी ने हिरोशी को एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती दी, जिस पर लिखा था, ये वक्त भी बीत जाएगा। उन्होंने कहा, इसे हमेशा अपने साथ रखना और हर स्थिति में इसको पढ़ना। हिरोशी को यह बहुत अजीब लगा। उसने पूछा, यह तख्ती कैसे मेरी मदद कर सकती है? गुरुजी ने समझाया, जब तुम दुखी हो, इसको पढ़ो और जानो कि दुख स्थायी नहीं होता। ये वक्त भी बीत जाएगा। और जब तुम खुश हो, तब भी इसको पढ़ो और समझो कि खुशी भी स्थायी नहीं होती और ये वक्त भी बीत जाएगा। हिरोशी ने इसे आजमाने का निश्चय किया। मठ से लौटने के बाद हिरोशी ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने अपने जीवन को सरल बनाया। जब भी वह किसी मुश्किल स्थिति में पड़ता, वह तख्ती को देखता और खुद को शांत करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन के उतार चढ़ाव उसे पहले जैसे परेशान नहीं करते। एक दिन उसने गुरुजी को पत्र लिखा, गुरुजी, मैं अब समझ गया हूँ, खुशी कोई स्थायी चीज नहीं है, यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। मैंने सादगी और संतोष को अपनाया है और हर पल में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया है। आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। गुरुजी ने उत्तर दिया, हिरोशी, तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान लिया है। खुशी पाने का रहस्य है हर पल को पूरी तरह जीना और यह जानना कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, अस्थायी है। यही अनंत आनंद का मार्ग है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह हमारे दृष्टिकोण और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना और जीवन की हर स्थिति को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करना सीखना होगा। जब हम जीवन के हर पल को बिना किसी शिकायत के अपनाते हैं और ये वक्त भी बीत जाए का सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तभी हम स्थायी खुशी
प्राप्त कर सकते हैं। खुशी का रहस्य केवल भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके, दूसरे के साथ हमारे व्यवहार और खुद से किए गए वादों में छुपा है। हर सुबह को एक नए अवसर के रूप में देखना, छोटी छोटी बातों में संतोष ढूंढना और से आभार व्यक्त करना हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। याद रखें, खुशी केवल गंतव्य नहीं है, बल्कि यह यात्रा का एक हिस्सा है।